ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 5। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सः पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी कि सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो हमने चर्चा करी थी डिटेल में कि व्हाट इज सांख्य योग, व्हाट इज विश्लेषणात्मक अध्ययन, विच इज एनालिटिकल स्टडी, जिसमें हम किसी चीज़ की डेप्थ में जाके और हम चर्चा कर रहे हैं असली विश्लेषण। संसार में बहुत सारे विश्लेषण होते हैं, डेटा के विश्लेषण, चुनाव के विश्लेषण, बेरोजगारी के, न जाने कौन कौन से विश्लेषण होते रहते हैं, वो डेटा सामने आते ही रहता है। लेकिन वास्तविक विश्लेषण की हम बात कर रहे हैं जिसमें कि मूल समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है। मूल समस्याएं हम चर्चा करते हैं, ऐसी समस्याएं जो सभी के साथ हैं, कुछ ऐसी समस्याएं जो सबके साथ नहीं है, या कुछ ऐसी समस्या है जो किसी एक के लिए समस्या है, दूसरे के लिए समस्या नहीं है। तो मूल समस्या में सबसे मूलतम समस्या होती है मृत्यु। और मृत्यु का कारण हम जानते हैं डिटेल में, तो समझ में आता है मृत्यु का कारण तो जन्म है, यानी कि जन्म मृत्यु का विश्लेषण ये ज्ञान है, बेसिकली ज्ञान प्राप्त करना किसी चीज़ के बारे में। तो जो ये जानता है कि ये जो एनालिटिकल स्टडी से जो गंतव्य प्राप्त होता है, गोल डेस्टिनेशन प्राप्त होती है, वही भक्ति द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। देखिए, प्रायः ज्ञान बड़ा ग्लोरियस माना जाता है, ग्लैमरस माना जाता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, संसार में भी कहते हैं ओ यू आर वंडरफुल, आपने ये पढ़ लिया, आपने ये कर लिया, आपने इसको क्रैक कर दिया, आपने ये कर दिया। जनरली उस व्यक्ति की बड़ी पूछ होती है जो कुछ पढ़ लेता है संसार में, जिसको थोड़ा बुद्धि में कुछ ज्ञान आ जाता है, किसी भी प्रकार का ज्ञान आने पर। तो इसलिए व्यक्ति देखते हैं संसार में कोई ना कोई कोर्स, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। मैं देखता हूँ कई लोग सेटल्ड हैं फिर भी कहते हैं मैंने ये कोर्स नहीं किया था, मैं उस कोर्स को कर लूँ। तो पूरी ज़िंदगी आदमी पढ़ना चाहता है। वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन उस पढ़ने को यदि हम थोड़ा सा डाइवर्ट कर दें कृष्ण भावनामृत की तरफ, तो उससे बहुत लाभ होगा। खैर, कहने का मतलब है कि संसार में इस ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। अब ध्यान से सुनिए, यदि हमारा छोटा बच्चा है, माना हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत प्यार करता है हमसे, हमारे पैर छूता है, बड़ा प्रेम संबंध रखता है, सेवा करता है, और एक बच्चा है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा करता जा रहा है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं माँ बाप के हृदय में भी आता है, जो बच्चा प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है, उसको हम लोग ग्रांटेड ले लेने लगते हैं। ठीक है, कर रहा है तो क्या हो गया, इसको देख जरा, क्लास में फर्स्ट आया है और तू क्लास में सबसे नीचा है। अब ये ताने हम लोग भी दे देंगे अपने बच्चों को। हमारा एक बच्चा जो कि इतना हमें इतनी सेवा नहीं करता है, इतना प्यार भी नहीं करता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में संभव आगे हो गया है, और चरित्र में भी बहुत अच्छा नहीं दिखता है। और दूसरा व्यक्ति बड़ा ही सौम्य है, बड़ा ही चरित्रवान है, रिस्पेक्ट करता है, लेकिन पढ़ाई में आगे नहीं है। हम लोग क्या कर लेते हैं कई बार, अपने जो इस तरह से पढ़ाई लिखाई में तेज है उस व्यक्ति को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या मानते हैं, दूसरे बच्चे को भी कई बार ताना मारते हैं, देख इसने कितने नंबर प्राप्त कर लिए। और धीरे धीरे क्या होता है, वो व्यक्ति जो कि बहुत पढ़ाई में आगे था, वो कमाई में भी आगे जाता है, और धीरे धीरे उसके अंदर अहंकार आता ही है। और तब हमें बहुत समय बाद पता चलता है कि ये व्यक्ति तो अब हमें रिस्पेक्ट भी करना भूल गया है। फिर हम बोलते हैं, और वो जो लड़का था जो हमसे प्रेम करता था, वो कोई बहुत बड़ा आदमी तो नहीं बन पाता है, थोड़ा बहुत कमाता है, लेकिन अपने उनकी माना पेरेंट्स की वो सेवा करता ही चला जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाद में हमें रियलाइज़ होता है, राइट। तो कहने का मतलब है ऐसा ज्ञान जो अल्टीमेट उस उद्देश्य पे ना ले जाए, जो चरित्र निर्माण पे ना ले जाए, संसारिक रूप से अगर हम बात करें तो ऐसा ज्ञान, आई थिंक स्कूल कॉलेज इसलिए खोले गए थे कोई किसी ज़माने में
जब भी ये खोले आज से 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख साल पहले ज्ञान की आवश्यकता, विद्यालयों की आवश्यकता इसलिए पड़ी। हाँ, पुराना श्लोक हम बचपन में पढ़ते थे, जब हमारी पढ़ाई में कुछ ऐसे संस्कार दिए जाते थे, विद्या ददाति विनयम। हम्म, विद्या मतलब जिससे विनम्रता है, विनम्रता आती है ज्ञान से। जो आदमी समझता है, ओह मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही मालिक हूँ, अरे मालिक तो बहुत बड़े हैं, मैं तो चींटी जितना भी नहीं हूँ उनके सामने, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो पतित हूँ। तो उसको ज्ञान ज्ञान शुड रिजल्ट इन विनम्रता। तो ऐसा ज्ञान, यानी कि ऐसा ज्ञान, अब थोड़ा आध्यात्मिक रूप से समझते हैं, थोड़ा हमने भौतिक रूप से समझा, भौतिक रूप से भी ऐसा ज्ञान जो आपके अंदर करेक्टर डेवलप नहीं कर रहा है। ज्ञान का हमने बोला पर्पस ही करेक्टर डेवलप करना था। ज्ञान का पर्पस कभी भी नोट कमाना नहीं था, बनाया ही इसलिए गया था कि घर में बच्चे हैं तो कैसे उनको सिखाया जाए कि जीवन कैसे जीना चाहिए। दैट वाज द पर्पस। अब ज्ञान का एकमात्र, आप ध्यान से देखेंगे स्कूल कॉलेजेस में जिस तरह की पढ़ाई हो रही है, या कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बनाया जा रहा है, किस तरह से हम देखिए, इज इट नॉट, आपने नहीं देखा क्या कि सारा का सारा फोकस यही है कि कैसे मैं कमा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमा सकें। तो इसलिए ये मिसडायरेक्टेड ज्ञान हो गया। यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, जो व्यक्ति ये जानता है कि ये जो एनालिटिकल, अब यहाँ बात कर रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान की, क्योंकि कई लोग आध्यात्मिक ज्ञान को भी एक प्रोफेशन बना लिया है। हाँ, स्कूल कॉलेज में उसकी डिग्रियां ले आते हैं और एज ए प्रोफेशन उसको लोग कर रहे हैं। तो उस ज्ञान का भी कोई लाभ नहीं होगा यदि उस ज्ञान का अंत भक्ति में नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यदि आपके बच्चे ने बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली लेकिन अंत में यही नहीं समझ पाया भगवान की या पेरेंट्स की क्या महत्व है, तो उसके पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा हुआ। उसी तरह से हमने आध्यात्मिक ज्ञान ले लिया, बहुत सारा ज्ञान, इधर का ज्ञान उधर का ज्ञान, कई जगह डिबेट करने हम जाने लगे, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति ही नहीं पैदा करी। हम्म, है ना, विश्वक्सेनु कथासु वा न उत्पादेन यतिरतम श्रमेव ही केवलम धर्म सुनिश्चिताम पुंसा विश्वक्सेनु कथासु वा, यानी कि भगवान की कथाओं में, उनकी लीलाओं में, उनके चर्चा में, उनके नाम में रुचि पैदा नहीं हुई तो क्या हुआ, श्रम एव ही केवलम, ये मात्र श्रम किया हमने और कुछ नहीं किया। तो ऐसा ज्ञान योग तो बेकार है। तो यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं ज्ञान, तो ऐसा ज्ञान है जो अल्टीमेटली भक्ति पैदा करे, जो हमें, जैसा हमने बताया कि हमें समझाए कि ओह कृष्णा इज सो ग्रेट, इज अ क्रिएटर, इज अ मेंटेनर, इज अ डिस्ट्रॉयर, और न जाने क्या क्या है। और जैसा हम पढ़ते हैं भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, तो और ज़्यादा रुचि पैदा होती है, भगवान में श्रद्धा डेवलप होती है। ऐसा ज्ञान अल्टीमेटली भक्ति को पैदा करता है, और ऐसी भक्ति ज्ञान को पैदा करती है जो इसको जानता है। हाँ, जो ये जानता है कि ये जो एनालिटिकल स्टडी द्वारा प्राप्त स्थान जो है, भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। यस, यानी कि जो ये समझता है कि ये जो मेरा बेटा है, जो मेरे को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, मुझे बहुत प्रेम दे रहा है, ये भी मुझे वही सुख दे सकता है जो शायद दूसरा बेटा भी दे, जो ज्ञान द्वारा समझे। ऑल्दो वो ज्ञान तो कुछ और ही ले रहा है, माना कोई ज्ञान ले भी रहा है और ज्ञान लेकर भी उसको समझ में आ रहा है कि हाँ, यानी कि जो समझ रहा है कि जो भक्ति है, जब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भक्ति को बड़ा ही सहजता से लिया जाता है अक्सर। ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो अच्छा नेचर है, अच्छा स्टैंडर्ड या एक गुड करेक्टर है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू रही नहीं है समाज में। यह आदमी प्रारंभ में इसको समझ नहीं पाता है, जीवन के अंत में या बहुत समय बाद जब उसको धोखा ही धोखा मिलता है। वी वांट टू लिव, हम ऐसे लोगों के बीच में जाना रहना चाहते हैं जो कहते हैं ना, जेंट्री बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी जेंट्री है जी, हाँ ये सोसाइटी में बहुत अच्छे लोग आते हैं जी, इस होटल में बहुत अच्छी गैदरिंग है जी, है ना। अक्सर लोग ऐसी बातें करते हैं, आप देखेंगे। हम लोग ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहते हैं जो बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, बड़े स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका हाई है, कपड़े पहनने का तरीका है, बोलने का स्टाइल है, सारी तरफ समाज में ये दिखावे का, इसी के तरफ हम भी बढ़ते हैं, जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे बहुत समय बाद इसके खोखलेपन का हमें समझ में आता है कि दिस वॉज ऑल ना, कुछ नहीं, इट वॉज पॉम्प एंड शो, अंदर से खोखला था। तो ये हमें बाद में समझ आता है, इसलिए करेक्टर की वैल्यू खत्म हो गई है। लेकिन वट ऑल वी नीड इज लव, ऐसा हम सुना, हम जब ये ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है, प्रभुपाद ने बोला कि प्रेम करना, सेवा करना, ये जीव का नेचर है, करेक्टर है, बस उसको यही चाहिए। उसके ऊपर जो भी उसने आडंबर बना रखे हैं, जो इनको समझता है इस बात को, वही इस बात को समझ पाएगा कि भक्ति का फल भी वही है जो इस प्रकार के सांख्य योग का फल है। क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट वी नीड इज लव एंड सर्विस। हाँ, अल्टीमेटली कृष्ण से हमारा रिश्ता भी प्रेम और सेवा का है।
ये बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन जैसा मैंने बताया हमारा जीवन बहुत दिशाओं में भटक गया है। और जीवन के अंत में बड़े बड़े लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, और तब एक खोखलापन सा दिखता है, तब उसको दिखता है कि अल्टीमेटली मुझे तो यही चाहिए था बस। आज की डेट में मेरे पास सब कुछ है, दो प्यार करने वाले शब्द बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। हुँ? तो एक बार हमने सुना था ना कि आपने कितनी दौलत कमाई या कितना कमाया, ये पता चलेगा कि मरने के बाद आपके जनाजे में कितने लोग रोए, कितने लोगों ने आपको पुकारा, चिंगाड़ मार के रोए। तब पता चलेगा आपने जीवन में वास्तव में कुछ कमाया है या नहीं कमाया है। दिस इज ऑल वी कैन अर्न, अदरवाइज सब बाकी सब वेस्ट है। तो इसलिए यही नॉलेज यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो है जानता है कि ये सारी स्टडी का अल्टीमेट पर्पस यही होना चाहिए, भक्ति, और भक्ति का पर्पस भी यही है। कृष्ण का ज्ञान, और ज्ञान और भक्ति दोनों वही वस्तुओं को यथारूप देखता है। ऐसा यहाँ बताया गया कि दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं है, अभी तो परमात्मा का अंश है। दिस शुड बी द रिजल्ट ऑफ द नॉलेज। जैसा हम बता रहे थे, ऐसे ज्ञान का क्या फायदा जब आदमी यही नहीं जानता है कि वो आत्मा है क्या। हाँ, जो अपने आप को शरीर ही माने, ऐसे डॉक्टर का क्या फायदा जिसने शरीर का इतना विश्लेषणात्मक अध्ययन कर लिया, एनालिटिकल स्टडी कर ली, शरीर को चीर फाड़ के एक एक अंग को समझ लिया, लेकिन आत्मा को फिर भी नहीं ढूंढ पाया, फाड़ फाड़ के कहीं पर भी देखा नहीं कि आत्मा कौन से कोने में रहती है। इसलिए उसने डिक्लेयर किया देयर इज नो सोल। ऐसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं। यहाँ बता रहे हैं सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है या जाना चाहिए कि जीव भौतिक जगत का नहीं है, अभी तो पूर्ण परमात्मा का अंश है। यानी कि जीव ये शरीर है ही नहीं जिसको आप काट रहे हो, फाड़ रहे हो, जिसका ऑपरेशन कर रहे हो। जीव ये तो है ही नहीं। सोक्रेट्स के बारे में सुनते हैं कि उसके पीछे उसका उसका मर्डर करने के लिए, क्योंकि ऐसे संत पुरुषों का अक्सर मर्डर कर दिया जाता है, क्योंकि वो क्रांतिकारी विचार पैदा करते हैं संसार के अंदर। तो उसके पीछे जब उसको पता चला कि उसको मारने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, तो उसने कहा हाउ दे कैन किल मी, क्योंकि वो मेरे को देख ही नहीं सकते हैं तो मुझे मारेंगे कैसे। यानी कि वो जानता था, ये कहते हैं, इसको कहते हैं नॉलेज स्टडी की। वो कहता था मैं शरीर हूँ ही नहीं तो मुझे मारेंगे कैसे, मुझे पकड़ ही नहीं पाएंगे, मुझे देख ही नहीं पाएंगे तो मारेंगे कैसे। ये होना चाहिए सांख्य दार्शनिक शोध का निष्कर्ष। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार ही नहीं है, उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए कायदे से। जब वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। दिस इज आवर नेचुरल वर्क। हम लोगों ने कई चीज़ों को नेचुरल बना दिया आज की डेट में। हाँ, कोई कोई लड़का किसी लड़की के पीछे जा रहा है, दिस इज नेचुरल। कोई लड़का किसी लड़के के पीछे भी जा रहा है, दिस इज नेचुरल। मेरे अंदर ऐसी डिज़ायर है, मुझे लड़के ही अच्छे लगते हैं, मैं लड़कों से ही शादी करना चाहता हूँ। हु आर यू टू कम इन माई पर्सनल लाइफ। जो भी मेरे मन में इच्छाएं आ रही हैं वो नेचुरल बना दिया गया है। वास्तव में नेचुरल का मतलब होता है, नेचुरल मतलब समझ रहे हैं आप, द ओरिजिनल स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। नेचुरल स्टेट क्या था, नेचर के, यानी कि जैसा नेचर ने बनाया था उसको नेचुरल बोला जाता है। हमने अपनी डिजायर्स को नेचुरल बोलने लगे, जो मन में आ रहा है वो नेचुरल है। तो यहाँ बता रहे हैं हमारी नेचुरल पोजीशन वास्तव में क्या है कि हम कृष्ण के लिए कार्य करें, उन्हीं की सेवा करें। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है। हाँ, ऐसा लगता है कि एनालिटिकल स्टडी में ऐसा लगता है ये पदार्थ है, दिस इज मैटर एंड दिस इज सोल, दोनों अलग है। सांख्य से पता चला, और भक्ति योग में पता चला कि कृष्ण भावना में कर्म में आसक्त होना है, सांख्य में लगा कि विरक्त होना है। वास्तव में दोनों ही सेम चीज है। वस्तुतः दोनों विधियां एक ही हैं। ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है, दूसरे में आसक्ति दिखती है। भक्तियों में आसक्ति दिखती है, अरे गीता के पैसे मांगते रहो तो कितने आसक्त हो पैसों से। खिचड़ी के लिए पैसे दे दो, गीता के लिए पैसे दे दो, इसके लिए पैसे दे दो, यहाँ ये कर लो, मांगते रहते हो, आसक्ति दिखती है। और विश्लेषणात्मक अध्ययन में विरक्ति दिखती है। दोनों एक ही चीजें बता रहे हैं। जो पदार्थ में विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक तरीके से देखता है वही वास्तव में देखता है। यानी कि हम कहते हैं डिटैचमेंट फ्रॉम द मेटेरियल वर्ल्ड एंड अटैचमेंट टू कृष्णा, दोनों बोथ आर सेम। जब हमारी कृष्ण से आसक्ति होती है तो संसार से विरक्ति होती है, जो संसार से विरक्ति होती है कृष्ण में आसक्ति होती है। लेकिन ऐसी संसार से विरक्ति जो कृष्ण से आसक्ति में ना बदले वो वेस्ट है, ये समझने की बात है। और ऐसी कृष्ण से आसक्ति जो साथ में भौतिक चीजों से भी आसक्ति रहे तो कृष्ण से आसक्ति है ही नहीं। ये दोनों वस्तुएं वास्तव में एक हैं। तो इस प्रकार से जो इन चीजों को समझता है वही वास्तव में समझता है। कृष्ण जो है बहुत ही
एक तरह से समझने वाली बात यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि किस तरह से हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज थे कि ज्ञान में आपने बोला कर्म मत करो, आप बोलते हैं कर्म करो। तो इस तरह जो सेम समझता है कि कर्म ना करने का मतलब है भौतिक कर्म ना करो, और कर्म करने का मतलब है भगवान के लिए कर्म करो, इसलिए अपनी इच्छा के लिए युद्ध मत लड़ो, लेकिन मेरी इच्छा के लिए युद्ध लड़ो। इसको समझने में थोड़ा हो सकता है समय लगे, लेकिन धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में जरूर आएगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।